नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। हम अपने जगत गुरु जी की यह जो भावार्थ बोधनी है हिंदी टीका, इसका पाठ श्रवण करते हैं। आप सबको जैसा भी लगता हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि आपको यह पाठ कैसा लग रहा है, और अपने जो भी बेझिझक हो करके गलती है जैसे हमारी या कुछ भी है आप हमें बोल सकते हैं। हम आपके हैं, आप हमारे हो, सब बहन भाई एक दूसरे से। अगर हम किसी की गलती किसी को नहीं बताएंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे। इसी विश्वास के साथ आपको जैसा भी लगे आप हमें खूब सहयोग कर रहे हैं और पाठ भी श्रवण कर रहे हैं। नमो राघवाय। किसिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जग पानी। यह जो है अब क्या था कि सबसे पहले जो सीता जी पहुंची, कहाँ पहुंची सीता जी? पुष्प वाटिका में। तो पुष्प वाटिका में सीता जी ने पूजा की गौरी की और गौरी मैया से वरदान प्राप्त किया। तो क्या था कि ये जो चौपाइयाँ हैं, यदि इन चौपाइयों को अगर हमारी कुंवारी जो लड़कियाँ होती हैं वह अगर पाठ कर लेती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा वर प्राप्त होता है। प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। और जो सौभाग्यवती स्त्रियाँ रहती हैं वो इन चौपाइयों का पाठ करती हैं तो उनका सौभाग्य दिन दूनी रात चौगुने बढ़ता है, उन्हें सौभाग्य की वृद्धि होती है और कुंवारी को पति प्राप्त होता है। और नवरात्रा में यदि कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करवा पाता हो, जैसे उसने दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किया हो, तो वह व्यक्ति भी यदि इस चौपाइयों का पाठ कर लेता है तो दुर्गा सप्तशती का ही पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो आइए वह चौपाई कौन सी हैं, हम और आप पाठ श्रवण करें। चौपाई है जानी गो चौपाइयाँ माई जे, अरे यहाँ से जय 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 गिरिराज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन सड़ानन माता और जगत जनने दामिनी दुते दाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। वैभव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहन सयस विहारण। सेवत तोय सुलभ फलचारी, और वरदायन त्रिपुरारे प्यारे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुने सब होए सुखारे। ज़्यादा चौपाई नहीं है, बहुत थोड़ी चौपाई है। यदि हम इन चौपाइयों का पाठ श्रवण कर लेते हैं तो रामचरितमानस की ये चौपाइयाँ हमें 9 दुर्गाओं का जो देवियाँ हैं, जैसे इसमें एक पहले जैसे कि जय 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 गिरिराज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी। तो जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जनने दामिनी दुति दाता। हे पर्वतराज की किशोरी पुत्री, आपकी जय हो। इन चौपाइयों का मैं आपके समक्ष भाव प्रकट कर रही हूँ, अर्थ प्रकट कर रही हूँ। जय हो, जय हो हे महेश अर्थात महान ईश्वर शिव जी के मुख रूप चंद्र की चकोरी, आपकी जय हो। यह कौन कह रहा है? यह सीता मैया कह रही हैं। हे हाथी के मुख वाले गणेश और 6 मुखों वाले कार्तिकेय की माता, हे जगत की जन्म देने वाली, विजयी के समान प्रकाशमान शरीर वाली भगवती, आपकी जय हो। यह सीता मैया कह रही हैं। आपका आदि मध्य और अंत भी नहीं है, आपके असीम प्रभाव को भेद नहीं जानते। आप संसार के जन्म
वैभव युक्त पालन और पराभव अर्थात संहार करने वाली हैं। कौन? पार्वती मैया। आप विश्व को मोहित करने वाली तथा अपने बस में किए हुए शिव जी के साथ विहार करने वाली हैं। पार्वती मैया का ऐसी सारी बातें कह रही हैं। और इतनी जब विनय कर ली तो हे वर देने वाली, हे त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी पार्वती, आपकी सेवा के करने से सेवक के अर्थात धर्म काम मोक्ष ये चारों फल सुगम हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य मुनि सब सुखी हो जाते हैं। और क्या कहती हैं कि मोर मनोरथ जानहुनी के बसौ सदा और पुर सब ही के कीन्हु प्रगटन कारण तेई अस कही चरण गहे वे देई। और क्या किया? सीता जी ने पार्वती जी के चरण पकड़ लिए और मांगने लगी, हमें यदि सौभाग्य वृद्धि के लिए जब जब हम पूजा करते हैं, आप देखना करवा चौथ पे भी पूजा करते हैं तब भी शंकर पार्वती की करते हैं, गणगौर को पूजा करते हैं तब भी शंकर पार्वती की करते हैं, वट सावित्री को पूजा करते हैं तब भी शंकर पार्वती की करते हैं। पार्वती मैया में अखंड सौभाग्य देने वाली माँ है, भेद तो कहीं है नहीं। ये मान के चलो सीता ही पार्वती हैं, पार्वती ही सीता हैं, सीता ही राधा हैं, सब ये एक ही सर्वेश्वरी हैं। लेकिन फिर भी इनमें भेद कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी इनको पार्वती के रूप में अखंड सौभाग्य के लिए पार्वती मैया की पूजा में करनी चाहिए, क्योंकि पार्वती जी सबको सुख समृद्धि भय से मुक्त सब कुछ करने वाली माँ पार्वती हैं। और इसलिए मैया ने बड़े आदर प्रेम से सब, और जब जब हम कुछ होते हैं तो भोले बाबा पे जरूर चले जाते हैं। और भोले बाबा और राम अलग अलग नहीं है, एक ही देव है। अगर आप ये सोचो कि कुछ राम के बारे में कि नहीं बोल दो और भोले बाबा की सेवा प्राप्त करना चाहो तो आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकती। अगर राम की चाहो और भोले बाबा की कुछ निंदा कर दो तब भी आपको प्राप्त नहीं होती है। कि शिव द्रोही मम दास कहावा और सो नर मोय सपने नहीं पावा। अगर शंकर जी से द्रोह करने के बाद मुझे यदि मनुष्य प्राप्त करना चाहेगा तो वह मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसा भगवान ने कहा है। तो क्या होगा जब इतनी प्रेम से विनय करने लगी सीता जी पार्वती मैया की, तो क्या हुआ? विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरते मोसे खानी मूरते मोसे ज्ञानी मूरते मोसनी। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरते मोसे कहानी। सादर सिय प्रसाद सिरधर हो बोले बोले गौरे हरस हियवरे हो। जब इतनी प्रेम से देखी कि सीता जी ने साष्टांग प्रणाम किया तो उनके पार्वती मैया के गले से माला गिर गई। माल मूर्ति मुस्कानी और मूर्ति हंसने लगी पार्वती मैया की। अगर हम कभी कभी मंदिर में जाते हो, भगवान पे हम फूल चढ़ाते हो, वो फूल गिर जा रहा हो, हर बार तो उसे चढ़ाने की कोशिश मत करो, सोचो भगवान हमें प्रसाद रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वही वह सीता जी को देख करके माला गिर गई और पार्वती मैया हंसने लगी। सुनी सिया सत्य शीस हमारी पूजिए मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सत्य सब करियो सत्य सब करियो सत्य सब करियो।
सोबर मिले नारद बचन सदा सुच साचा, सोबर मिले जाए मन राचा। और मन ही मन पार्वती मैया ने सोच लिया कि अब तो नारद जी के वचन सत्य करेंगे, लेकिन चौपाई लिखी है कि नारद वचन सदा सुच साचा, सोबर मिले जाए मन राचा। जो तुम्हें वर चाहती हो वही तुम्हें मिल जाएगा, नारद जी का वचन सत्य हो जाएगा। मन जाहिरा चेहु मिलाई सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यह बात गौरे असीस सुनिसी, सहित ही हर्षित अले तुलसे भवाने पूज पुन पुन मोदित मन मंदिर चले। अब क्या था, सीता जी पूजा करके बड़े प्रेम और भाव से मंदिर के लिए चल दी। और मंदिर जा करके मन जाए गौरी अनुकूल, सियार सन जात कहे, मंजुल मंगल मोल बाम अंग पर कन लगे। अंगों का फड़कना, कुछ कुछ लोग कहते रहे जिनसे कुछ नहीं होती, नहीं, अंगों का फड़कना बहुत शुभ और अशुभ सूचक होते हैं। इनकी जिस पर भगवत कृपा होती है उनको सही सही सूचना देते हैं। और अंगों का फड़कना तो पार्वती यहाँ सीता मैया को बस यही कहेंगे कि बहुत शुभ फलदायी अशुभ फलदायी होते हैं। तो सीता मैया के जैसे ही अंग फड़के और सीता मैया समझ गई कि हमारी मन की मनोकामना पूरी हो जाएगी। हृदय जान गौरी अनुकूल, सियार सन जाति गए। पार्वती जी के अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जैसा हर्ष हुआ उसे कहा नहीं जा सकता। मदर मंगलों के मूल कारण रूप सीता जी के बामंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिए लुनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम का सब कौशिक पाई, सरल छू स्वभाव छुआ चल नाई। जा करके उन्होंने सब कौशिक जी से कह दिया, क्योंकि उनके मन में सरल स्वभाव है, छल कपट नहीं है भगवान राम के पास। नमो राघवाय। यदि आप इन चौपाइयों का पाठ करते हैं तो आपके बच्चा बच्ची आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। नमो राघवाय। पार्वती जी की आराधना करने के लिए, नवरात्रा में 9 देवियों की आराधना करने के लिए और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए हमें ये चौपाइयाँ जो हमने पढ़ी हैं इस ब्लॉक में, वे बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए सुखप्रद चौपाई हैं। हमें बहुत अब मतलब शब्द तो है नहीं हमारे पास कि जो हम विवेचना कर सकें। हमें जो साधु संतों से सुना है, इसे रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जो हमारा भी हृदय कहता है, जो सत्य है वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपकी बेटी इन चौपाइयों का पाठ करती है तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि आपको सही लगी हो ये चौपाइयाँ और ये प्रसंग तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम।